Okay, so good morning. Yesterday we had completed almost 90% of the chapter. What's left with us today is the precautions that we need to take in case of a natural calamity like this. किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है. Now that part is left. And what are those प्राकृतिक आपदा? साइक्लोन, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म. तो साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था. अब उसके बाद एक जनरल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए. सो वील स्टार्ट विद दिस इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. ये नहीं Could you share the screen? ठीक है. Effective safety measures. So I need somebody to come forward and read it. नहीं, आज ऑनलाइन रीडिंग कराते हैं. Somebody with a good internet connection. आदित्य दुबे. Yes, sir. आदित्य, start reading this heading. Effective safety measures. Effective नहीं, effective. A cyclone. Effective safety measures. A cyclone forecast and warning service. Rapid communication of warnings to the government agencies, the ports, fishermen, ships, and to the general public. Construction of cyclone shelters in the cyclone-prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places. ठीक है, we can take it. देखो, the instructions that they are giving us are quite simple. बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस है. सबसे पहले तो ये पता लगे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हमें बता सके कि हाँ अब साइक्लोन आने वाला. फोरकास्ट क्या होता है? भविष्यवाणी. यही होता है कि व्हेन इज द साइक्लोन गोइंग टू कम. ये एक हमारे पास सॉलिड फुल प्रूफ सिस्टम हो कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन न करने का. दे से द साइक्लोन इज अबाउट टू कम टुमारो, बट वो रात को ही आ गया. अब रात को सब सो रहे थे एंड अ नंबर ऑफ पीपल सफर्ड ह्यूज लॉसेस. तो जो हमारा प्रेडिक्शन का सिस्टम हो वो एक्यूरेट हो और सही समय में सही प्रेडिक्शन हमें मिल जाए. ठीक है. द नेक्स्ट वन, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द. अब किसको किसको देखो जरूरी है ये वार्निंग पहुंचना. तो इसमें क्या है? सबसे पहले गवर्नमेंट एजेंसीज. बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज बिकॉज इट इज देम हु हैज टू टेक केयर ऑफ द पीपल. ठीक है. अब कितनी बोट्स होनी है, कितने रेस्क्यू होने हैं, कौन कहाँ फंसा है, हाउ मेनी मेन नीड टू बी डिप्लॉयड, कितने लोगों को हमें किस एरिया में भेजना है. सपोज अगर एक वो व्हाट इज दैट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, उसको क्या बोलते हैं जो डिजास्टर के समय जाते हैं? एनडीआरएफ. ठीक है. तो एनडीआरएफ का अगर हमें पता है कि सपोज वी हैव अ पर्टिकुलर एरिया जहां पे 100 आदमी है, 100 पीपल आर स्टक, तो हमें कितने लोगों को भेजना है, किस एरिया में भेजना है, विथ व्हाट टूल्स शुड वी सेंड देम. सपोज अगर कोई एक गिरी हुई बिल्डिंग में ट्रैप्ड है लोग, तो दे विल बी नीडिंग कटिंग टूल्स और ब्रेकिंग टूल्स. कि मलबे से लोगों को निकालना है, प्रोबेबली दे विल बी नीडिंग अ जेसीबी टू पिक अप ह्यूज वेट. या फिर सिंपली हमें ये दिख रहा है कि एक एरिया जो है फ्लडेड हो गया है और पीस ऑफ लैंड पे कुछ लोग सबमर्ज्ड है, फंसे हुए, तो वहां पे उन्हें बोट के साथ जाना पड़ेगा. ठीक है. तो कोई हो सकता हो इंजर्ड हो, सो दे नीड टू टेक द फर्स्ट एड. तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? गवर्नमेंट एजेंसीज देंगी. किसको? एनडीआरएफ को या फिर उन एजेंसीज को जो कि हेल्प कर रही है. ठीक है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास खबर होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो प्रिपेयर करना है ना प्रॉब्लम्स के लिए. उन्हें भी पता होना चाहिए सही सही कि कब आ रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है. द नेक्स्ट वन, द पोर्ट्स. पोर्ट्स क्या है? जहां पे शिप्स डॉक करते हैं, आगे खड़े हो गए. ठीक है. शिप्स से ही ट्रेड होता है, ये सबने पढ़ रखा है.
वर्ल्ड का ज्यादातर ट्रेड शिप से होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ब्रॉट टू लैंड डी most of the ships are brought to land, most of the goods are brought to land with the help of ships. हम एयर से एयर ट्रांसपोर्ट से उतना नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो पोर्ट्स को भी पता होना चाहिए कि अपने जो सपोज दे हैव केप्ट सम गुड्स इन ओपन, इट इज नॉट वेरी वेटेड, भारी नहीं है बहुत ज्यादा, और ऐसे में तूफान आ गया या फिर कोई ऐसा सामान है दैट कैन गेट डिस्ट्रॉयड बाय बीइंग वेट, खराब हो सकता है, तो दे हैव टू टेक इट टू प्रॉपर प्लेस ना, दे हैव टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स। शिप्स जो वहां खड़े हुए उनको वार्न करना पड़ेगा कि नहीं अपना एंकर वगैरह आप अच्छे से कर लो, वरना योर शिप कैन गेट डैमेज। हो सकता हो खड़ी हुई शिप समंदर में चली जाए, वापस से रेस्क्यू ना कर पाए हम उसे। ठीक है, और उसके बाद फिशरमैन ऑफन गो टू द डीप सी फॉर कैचिंग फिशेस। मछुआरे जो होते, ठीक है, तो उन्हें भी तो वार्निंग मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका शिप बड़े वाले शिप की तरह तो होता नहीं, उतना वेल इक्विप्ड भी नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, वो फंस जाएंगे उसमें। हाँ, एंड दे कैन प्रोबेबली ड्राउन ऑल्सो, डूब सकते, नहीं है उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन्हें वार्निंग मिलनी चाहिए। शिप्स को मिलनी चाहिए कि इधर तूफान का एरिया है, आप इससे कहीं दूर रहना, अगर आप इधर आ रहे हो चेंज योर डायरेक्शन, गो टू अ प्लेस वेयर द वाटर इज काम, जहां बहुत ज्यादा तूफान वाला वेदर ना हो, वहां कुछ देर खड़े होकर वेट कर लो आप, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, और जनरल पब्लिक को दूसरा क्या हो सकता है, इतना तो आप पब्लिक को दोगे ना हेल्प, उसके बाद आप क्या करना है, गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि साइक्लोन शेल्टर कैसा होना चाहिए, प्रोबेबली अंडरग्राउंड विद नो विंडोज। ठीक है, वरना क्या हो सकता है, ऊपर की बिल्डिंग ही गिर जाए या उस बिल्डिंग पे कोई और पेड़ गिर जाए, ऐसा भी होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि व्हेन अ स्टॉर्म केम अ ट्री फेल ऑनटू द हाउस एंड किल्ड 2 पीपल। घर ह्यूमन बींग्स का वेट झेलने के लिए तो बना होता है, बट एक पेड़ का वेट नहीं झेल पाएगा कोई भी घर, या झेल गया अच्छी बात है, बट व्हाट विल हैपन इफ द ट्री फॉल्स एंड डिस्ट्रॉयज द हाउस, जो अंदर रह रहा है उसे चोट लगेगी, प्रॉब्ली ही और शी कैन डाई, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी है, साइक्लोन शेल्टर्स में हमें ले जाना है, वी हैव टू इंश्योर द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर साइक्लोन शेल्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो उस सिटी का या उस एरिया का प्रशासन है, द एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑल्सो हैज टू कम इन, पुलिस हो गया, डीएम हो गया, एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दैट कैन हेल्प। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बाढ़ आ जाती है, दे क्रिएट शेल्टर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स जो गांव में होते हैं। ठीक है, उनका घर डूब गया, मिट्टी का था, गिर गया, तो उन्हें कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट स्कूल में रहने दे दिया जाता है। तो ये कौन करता है, दिस इज समथिंग दैट इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उनके पास इस तरह का होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, ये कौन लीड करेगा, क्लास से। ठीक है, अंकित आ जाओ, come here. Sir, may I read? Now I'll give the chance to an offline student. Zara, thode. Keep your mask on. We should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radio, or newspapers. We should इधर फेस करो कैमरे को, so that your classmates can see you. क्या बोलो? हाँ, अब बोलो। We should make necessary arrangements to save the essential household goods, domestic animals and vehicles, etc. to safer places. Avoid driving on roads through standing water, as floods may have damaged the roads. And keep ready the phone's number of all emergency service like police, fire brigades and medical centers. Some other precaution if you are staying in a cyclone hit area. Don't drink water You are that staying in a cyclone hit area. staying in a cyclone hit area. Don't drink water that could be contaminated. Always store drinking water for emergencies. Don't touch wet switches and fallen power lines.
Don't go out just for the sake of fun. Don't do not pressurize. Do not pressurize the rescue of force by making undue demands. Cooperate and help your neighbors and friends. ठीक है, अंकित से बहुत ही जेन्युइन सी बातें इसमें लिखी हुई है, व्हाट दे आस्क्ड अस टू डू। सबसे पहला क्या था कि अगर हमें वार्निंग मिली है कि साइक्लोन कैन हिट इन दिस पर्टिकुलर टाइम, तो ऐसा नहीं कि उस समय हम बीच पे घूमने जा रहे हैं या फिर हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ध्यान देना है इसकी, जो मौसम विभाग है आपका, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो जो भी वार्निंग्स कन्वे कर रहा है आपको थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, वी शुड अडियर टू दैट, ध्यान रखना है उन बातों को। उसके बाद मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। अरेंजमेंट भी देखना है हमें इन सारे गुड्स को एक सेफर प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। अब ये बोल रहे हैं अगर पानी भरा है तो उससे आप गाड़ी चला के नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्या पता उस पानी के कारण रोड डैमेज हो गई हो, गड्ढा बन गया हो, और जब आप व्हीकल से जा रहे हो आप उस गड्ढे में गिर सकते हो या फिर आपकी गाड़ी फंस सकती है, रोड नहीं दिख रही है पानी के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। ठीक है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है थोड़ा सा कि ये सारे सर्विसेज को वो एक्टिवेट करके रखें। ठीक है, किसका सपोज इन केस ऑफ फ्लडिंग या लाइंस गिर गई है, अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, उससे शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं आग लगे, तो बोलेंगे सर बाढ़ में आग कैसे लग गई? नहीं, देयर इज स्टिल मटेरियल दैट कैन बर्न, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड को भी एक्टिव होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, मेडिकल सेंटर्स, किसी को चोट लगी हो, कोई बीमार हो गया हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई डूब गया हो या पानी में बहुत देर रहने से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ठीक है, और क्या है, पुलिस अक्सर ऐसे समय पे लोग लूटपाट करने निकल जाते हैं, दे स्टार्ट रॉबिंग होम्स दैट हैव बीन लेफ्ट, सो द पुलिस नीड्स टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, सब अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया। और क्या क्या अगर हमारे ही एरिया में आया है तो सबसे बड़ी बात क्या होता है, देखो, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेटेड का क्या मतलब है, गंदा पानी, समुद्र का पानी कह सकते हो, बट जैसे हम लोगों के आसपास सी नहीं था बट बाढ़ आई तो उस पानी को नहीं यूज कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस बिकॉज इट्स कंटैमिनेटेड, इट्स डर्टी, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स हो सकते हैं एंड व्हाट नॉट। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर, POTABLE, पोर्टेबल वाटर, जिसको हम पॉट में रख सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे किसी सिचुएशन में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जो कि आप 5-6 दिन तक पी सको साफ, क्योंकि हो सकता हो नल आए। ठीक है, पानी नहीं आएगा तो क्या करोगे आप, फिर आप मतलब यू विल बी कंपेल्ड टू ड्रिंक दैट डर्टी वाटर, तबियत खराब हो सकती है, मेडिकल सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है आप तक। तो ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज्यादा टेंशन है। You can survive without food for days, but you cannot survive without water. ठीक है, तो वाटर की सप्लाई इंश्योर करनी। दूसरा क्या है, डू नॉट टच द वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, मतलब जो तार गिर गए हैं या फिर स्विचेस भीगे हैं उन्हें आप नहीं छुएंगे, कैन कॉज शॉर्ट सर्किट और कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि फेटल हो सकता है। उसके बाद क्या, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, घूमने नहीं जाएंगे कि यार मौसम बहुत तूफानी, एडवेंचर करने निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वॉट एवर ब्रांच ऑफ अ ट्री फॉल्स ऑन योर हेड एंड यू डाई ऑन द स्पॉट, थोड़ी देर का मजाक जीवन भर की सजा हो जाएगी फॉर योर फैमिली। ठीक है, उसके बाद क्या, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। ये भी बहुत से लोग करते हैं फॉर फन, कि अब कोई रेस्क्यू फोर्स आया है आपको सेव करने, तो आप उनसे बोल रहे हो वो खाना लेके आए, तो आप बोल रहे हो मेरे लिए पिज्जा लेके आओ। ठीक है, या फिर मुझे यहीं पे ये आइटम चाहिए, मुझे कपड़े ले आके दो, मैं इस ब्रांड का नहीं पहनूंगा, मुझे ये ब्रांड ले आके दो, मैं ये पहनता हूँ। तो ये सब क्या हो गई, अननेसेसरी अनड्यू डिमांड्स हो। ऐसा मत करिए फोर्सेस के साथ। ठीक है, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, आपके नेबर के पास कार नहीं, या सपोज आपकी फैमिली है, यू हैव अ फैमिली ऑफ 5 पीपल एंड यू हैव अ 7-सीटर कार, बगल के घर में ओल्ड पीपल आर लिविंग, जस्ट समवन्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, तो आप उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे,
यू विल आस्क देम। अब उनके पास अगर कोई नहीं है एंड दे आर ओल्ड, सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी टू आस्क देम कि आपको भी चलना हो आप चलिए, और नहीं जा रहे तो उन्हें लेके जाइए। मतलब एकदम से जबरदस्ती नहीं करना है, बट स्टिल कन्विंस देम टू कम विथ यू। कोई नहीं आएगा, डेंजरस सिचुएशन, तो आपको अपने अगल और बगल के लोगों का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। फिर क्या है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एज हेल्प, ये मैं ही करा दूंगा, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेसिडेंट्स may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं, पीपल वर डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल साइंस। जैसे कैटल अगर भागने लगते थे ऊंचे की तरफ, तो लोगों को पता लग जाता था कि अब तूफान आ गया। एंड्स अगर दिख जाते थे, एंड्स के मोशन से लोग गेस करते थे, बट क्या सबको ये आइडिया होता था? नहीं। तो एक दिन में अचानक तूफान आ गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया एंड दे लॉस्ट, लाइफ का बहुत सारा लॉस हो जाता। तो अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, वी कैन मॉनिटर, वी कैन टेल कि हाँ साइक्लोन इस दिशा में बढ़ रहा है, इस एरिया के लोगों को इवैक्यूएट कर दो, ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रेडार्स। अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस, ठीक है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड every hour or every half an hour when a cyclone is nearer to the coast. Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters. जैसे रेड क्रॉस का नाम सुना होगा सर? Yes, sir. रेड क्रॉस ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है जहां पे वॉर हुआ हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो। सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज है। सो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद एक्सरसाइजेज है और आई गेस द टाइम इज ओवर। तो एक्सरसाइजेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और प्रोबेबली इफ आई गेट अ सब्स्टिट्यूशन टुडे, ठीक है। थैंक यू।